भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए ये जो प्रायोजित कार्यक्रम राहुल गांधी जी के होते हैं, धरती विदेशी होती है और अपमान भारत का करने का काम। ये पहली बार नहीं है, बार बार इस तरह के काम। भारत के झंडे का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान, भारतीय और भारतीयता का अपमान। आखिरकार राहुल गांधी जी चाहते क्या हैं? कौन लोग ऐसे कार्यक्रमों के पीछे हैं? किसका ये मंच है जहां पर भारत विरोधी बातें की जाती हैं और समय समय पर भारत को नीचा दिखाने का काम किया? ये सवाल पिछली बार भी इनकी यात्रा के समय पूछे गए थे और इस बार भी यात्रा की शुरुआत भारत को बदनाम करने से ही हुई। एक और भारत मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां छू रहा है। दुनिया भर के नेतृत्व भारत में उम्मीद देखते हैं। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भारत आगे आता है और भारत एक सशक्त नेता के नेतृत्व में दुनिया का सबसे सशक्त झंडा तिरंगा बनता है। ये यूक्रेन में भी देखा, उसके बाद भी, और एक एक कदम जहां एक और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हैं, महामारी भूखमरी से बचाने वाले हैं, उसकी चर्चा करने की बजाय राहुल गांधी जी उस समय की चर्चा करते जब इनकी सरकारों में तुष्टीकरण होता था, गरीब के ऊपर अत्याचार होता था, अल्पसंख्यकों की हत्याएं होती थी। और उस समय को भी ये शायद अपने भाषण में बोल गए, 80 के दशक की बात, ये भूल गए होंगे सरकारें किसकी थी। उस समय केंद्र और प्रदेश में इनकी ही सरकारें थी। सिखों का कत्लेआम हुआ या उत्तर प्रदेश की जो इन्होंने चर्चा की और देश की, तब इन्हीं की सरकार थी। 84 में कौन प्रधानमंत्री थे? जिस तरीके से रेसलर्स के ऊपर, देखिए, राष्ट्रीय विरोधी प्रोपेगेंडा जो है और जो एजेंडा लोके चले, मैंने कहा तिरंगे का अपमान और भारत का अपमान, और जिस तरह से इस तरह के नारे उनकी कार्यक्रम में लगना, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार कार्यक्रम करवाने वाले कौन हैं, इसमें भाग लेने वाले कौन हैं, इसका खर्चा उठाने वाले कौन है। बोलने वाला तो पता है, बोलते भारत के खिलाफ है क्योंकि भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते। और ये मैं नहीं, श्रीमान राहुल गांधी जी भारत को तो राष्ट्र नहीं मानते। जिस तरीके से रेसलर्स के ऊपर विसर्जित कर देंगे अपने मेडल, आप स्पोर्ट्स मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी चुप्पी साधी हुई है, आप बोलते नहीं हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी इस पर कुछ अपील नहीं करी। देखिए, खिलाड़ियों ने जो बातें उठाई, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहां एक और खेलों का बजट 874 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2782 करोड़ रुपये से ज़्यादा कर दिया, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लेकर आए, टॉप जैसी स्कीम के कारण पोडियम तक पहुंचने का अवसर मिला, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई कमी किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण में नहीं रखी गई। 300 बड़े खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं जो लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। ये सब खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं उनसे ज़्यादा करने का हमने काम, एक प्रयास था हमारा। अभी हम और करना चाहते हैं, भारत को खेलों के क्षेत्र में और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।